अगर आप घर बना रहे हैं और आप चौखट पूजन कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का कार्यक्रम समझना बेहद खास है। देखिए, हम जब चौखट पूजन की बात करते हैं, द्वार स्थापित कर रहे होते हैं, तो हमने आपको पहले भी इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष यह भी जानकारी दी थी कि आपको चौखट द्वार किस स्थान पर लगाना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। वास्तु वह एक विशेष अंग है जो हमें हमारी वस्तुओं को, हमारी सामग्री को या हमारे विशेष स्थान को एक विशेष स्थान पर स्थापित करने के लिए दिशा निर्देशित करता है। हमारी जो 4 मुख्य दिशाएँ होती हैं, उसमें 4 अतिरिक्त दिशाएँ और ऊपर-नीचे को लगाकर 10 जो दिशाएँ मानी जाती हैं, उसी 10 दिशाओं के अंदर यह वास्तु सेट है, जो आपको बताता है कौन-सा कार्य कब, कैसे और किस स्थान पर करना चाहिए। बंधु, हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके उत्साहवर्धन से हमें अच्छा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मुहूर्त की। लेकिन मुहूर्त पर हम फोकस करें, इससे पहले यह समझना आवश्यक है कि चौखट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपके लिए क्या हो सकती हैं। देखिए, एक तो चौखट हमेशा से बड़ी होनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार बड़ा रहना चाहिए। दूसरा कि चौखट हमेशा से श्रेष्ठतम लकड़ी का ही माना जाता है। ऑप्शनल आप पत्थर आदि को भी लोग आप लेने लगे हैं, लेकिन श्रेष्ठतम लकड़ी मानी जाती है। दूसरा विशेष बिंदु यह भी यहाँ पर है कि जब हम चौखट लगा रहे हों, तो चौखट से जुड़ी भी कुछ बातें, चौखट का पूजन कैसे करना चाहिए, चौखट पूजन के समय चौखट पर बांधते क्या हैं। देखिए, चौखट हमारे यहाँ वो एक विशेष घर का अंग है जो कि घर और गृह स्वामी पर एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ आने जाने वाली सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश और निकास का द्वार भी यही रहेगा। जबकि आपके घर में समृद्धि, खुशहाली और खुशहाली के लिए भी प्रवेश और निकास का द्वार भी यही बनेगा। आपके जीवन में यश वृद्धि के साथ साथ मान, प्रतिष्ठा, वैभव और आपकी तरक्की के रास्ते भी यहीं से होकर के जाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है और कैसे हमें इसको शुभ से और शुभ इसको बनाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौखट पे हमें एक और विशिष्ट बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े होने के साथ साथ में कौन सी दिशा में होना चाहिए, इसके लिए हालांकि मैंने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी दी है। अलग अलग दिशाओं के द्वार का अलग अलग प्रभाव होता है, उस पर हम स्वतंत्र रूप से पहले चर्चा कर चुके हैं। आप वास्तु वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मुहूर्त हैं या ज्योतिष अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन जानकारियों को अलग अलग फोल्डर से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौखट के। जैसे कि चौखट हमने कहा, इसमें महालक्ष्मी का विशेषकर उससे जोड़ करके उसके प्रतीक को देख करके इसको हम जानते और समझते हैं। जब भी हम चौखट स्थापना करें, चौखट का पूजन करें, एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस पर बंधने वाली जो चीजें हैं वो क्या है। जब हम चौखट पूजन करते हैं, तो आप पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में आप कुछ विशिष्ट सामग्रियों को बांध के, जैसे कि कौड़ियां हैं, सुपारी है, गंधाक्षत पुष्प से वहां पर मां लक्ष्मी का पूजन करके और इन सभी सामान को आप उसमें बांध करके चौखट पर ऊपरी भाग पर इसको बांध सकते हैं। अगर आपने आपका फ्लैट है, अभी बन रहा है, तो आप क्या करें? आप इसकी जमीन में जहां पर चौखट स्थापित हो रहा है, वहां एक चांदी का तार पूजन करके आप वहां पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चांदी जो धातु मानी जाती है, वो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित धातु मानी जाती है। चंद्रमा जहां मन का कारक माना जाता है, वहीं शुक्र वैभव, प्रतिष्ठा, धन आदि का भी कारक माना जाता है। आपके जीवन में वैवाहिक सुख हो, धन समृद्धि हो, व्यापार हो, इन सब से जोड़कर शुक्र को देखा जाता है। जबकि मन और मन के प्रतिनिधित्व करने वाली जो चीजें हैं, सुख और शांति की जो चीजें हैं, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। तो इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए, समृद्धशाली के लिए आप इस धातु को, चांदी के तार को इस धरातल पर जहां पर आप इसको स्थापित कर रहे हो, वहां पर स्थापित कर सकते हैं। दूसरी खास बात, जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं या वहां से आते हैं, तो आप चौखट को वहां पर प्रणाम करके हैं, और हो सके तो चौखट पर पैर ना रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको लांग कर जा सकते हैं। चौखट पर आपने देखा होगा, खड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। चौखट पर कोई चीज खाने खाने पीने की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, बैठने की बात आती है, तो चौखट पर मना किया जाता है। इस बात को इसलिए हमें हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए।
बात कर लेते हैं बिना समय गंवाए आप कुछ खास और विशिष्ट बातों की जो हमारे मुहूर्त से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज जो वास्तु पर बात होती है, आज जो मुहूर्त पर बात होती है, वो बिना तथ्यात्मक होती है। हम आपको कुछ खास और विशिष्ट बातें यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसको आपको बहुत ज़्यादा समझने में समय नहीं लगेगा और दिक्कत भी नहीं आपको होगी। वैसे तो सूर्यभात नक्षत्रों के अनुसार से इस चौखट रखने के मुहूर्त को हम लोग देखते हैं, लेकिन यह थोड़ा-सा जटिल है, आप इसको नहीं समझ पाएँगे। कुछ शॉर्ट और मुख्य चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है बार की, जो आपको बहुत जल्दी आपके समझ में आता है कि हाँ जी, आज सोमवार है तो आज अच्छा होता है, मंगलवार है तो आज खराब है। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि बारों की जब बात आती है तो उसको जब पृथक किया जाता है तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं शुभ बार और एक होते हैं क्रूर बार, जबकि एक पाप स्थिति में भी देखा जाता है। हम ग्रहों को 3 भागों में बाँटते हैं, इसलिए उसके बारों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमें यहाँ पर शुभ बारों को लेना चाहिए, जो शुभ बार की संज्ञा में आते हैं, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, बुधवार को भी हम इसमें ले सकते हैं, शनिवार को कुछ स्थितियों में ले भी सकते हैं, कुछ में हम उसको छोड़ भी सकते हैं। खासकर रवि, मंगल को हम विशेष त्याज्य समझते हैं। बात तिथियों की आती है, तो तिथियों में हमें नंदा तिथि, जया तिथि इनको हम विशेषकर शुभ मानते हैं। उसके अलावा विशेष अशुभ की जब बात आती है तो रिक्ता का खासकर त्याज्य होता है, अमावस्या का त्याज्य माना जाता है, चतुर्थी का माना जाता है, नवमी तिथि को त्याज्य मानते हैं और चतुर्दशी को भी त्याज्य माना जाता है। यानी आप अगर इन पूजन कर रहे हैं तो इन तिथियों को आप अवॉइड करें। बात नक्षत्र की आती है, मृदु नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र और स्थिर नक्षत्रों को विशेषकर शुभ माना जाता है। जैसे कि त्रिउत्तरा, आपका उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, रोहिणी हो गया, इन नक्षत्रों को आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जो मैत्र नक्षत्र में है, जैसे मृगशिरा है, रेवती है, चित्रा है, इसको आप अनुराधा को भी ले सकते हैं। और अधिक स्थितियों में जो लघु मैत्र नक्षत्र हैं, जैसे कि हस्त है, अश्विनी है, पुष्य है, स्वाति है और पुनर्वसु है, इन नक्षत्रों को भी आप ले सकते हैं जब आप द्वार पूजन कर रहे हो। स्पष्ट हो गया? तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया और बार हो गया। अब बात आती है लग्न की। लग्न में हमें खासकर स्त्री लग्नों को लेना बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, जो दृश्य भाव लग्न है विशेष परिस्थितियों में, उनको भी लिया जा सकता है। जैसे कि आपका वृषभ लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, वृषभ के साथ मिथुन को ले सकते हैं, सिंह के साथ कन्या को आप ले सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक है तो वृश्चिक के साथ आप धनु को भी ले सकते हैं, या कुंभ लग्न है तो कुंभ के साथ मीन को भी ले सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आप स्त्री लग्न के साथ साथ दुष्ट भाव को ले सकते हैं, जबकि चर लग्नों का विशेष कर निषिद्ध माने। तो यह भी स्पष्ट हो गया। अब बात आती है आपकी राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा की। अगर 4, 8 और 12 आपकी राशि से चंद्रमा गोचर के पड़ रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करें। कैसे देखें? एक चार्ट को तैयार करें अपनी राशि का, और जो गोचर के जिस दिन चंद्रमा जहां पर बैठे हो वहां पर आप उसको स्थापित कर दें, तो स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है विशेष, जैसे कि अभिजित योग भी इसमें पड़ जाए तो अत्यंत शुभ हो जाएगा। अमर सिद्धि या रवि योग जैसे कुछ योग इस योगों के साथ फिट बैठते हो तो अत्यंत शुभ है। और खासकर ध्यान रखें कि जब मुहूर्तों का अभाव हो रहा है, बहुत चीजें प्रतिकूल हो रही हो और परम आवश्यक है, तब आप अभिजित मुहूर्त में इस काम को कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी प्रकार से अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारी, वास्तु की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। वास्तु पूजन या वैदिक ग्रह शांति पूजन, इन सब के लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।